हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो कुछ भी आज तक सोचते आए हैं वो सब झूठ है। क्या हो अगर ब्रह्मांड सिर्फ एक विशाल, खामोश, खाली जगह नहीं है, बल्कि एक जीवंत, बुद्धिमान इकाई है। सोचिए, आपकी हर एक सोच, हर एक भावना वो ब्रह्मांड में गूंज रही है और वो आप तक वापस लौट रही है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हजारों साल पुराना विज्ञान है। स्वागत है सीकर। ये कोई आम वीडियो नहीं है, ये एक चाबी है जो गुम हो चुकी सभ्यताओं ने पत्थरों पर उकेरी थी और जिसे मंत्रों, चिन्हों और सितारों में छुपाया गया था। आम को कभी भी अपनी जिंदगी में बेबस महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया था। सच्चाई ये है कि आप ब्रह्मांड की भाषा लेकर ही पैदा हुए थे, लेकिन समय के साथ वो भाषा खो गई। आज हम उसे फिर से याद करेंगे। पहला रहस्य, आप एक जीवित ट्रांसमिशन है और ब्रह्मांड एक कंपन का आईना है। हमारे ऋषि मुनियों को यह पता था कि संचार भाषा से नहीं, ऊर्जा से होता है। हर्मेटिक ग्रंथों में एक बहुत गहरा सिद्धांत लिखा है, जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। इसका मतलब है आपकी भीतरी दुनिया कोई निजी जगह नहीं है, वो एक प्रसारण है। हर सोच, हर भावना, हर विश्वास एक सिग्नल बन जाता है और ब्रह्मांड वो एक आईना है। लेकिन ये कोई आम आईना नहीं, ये कंपन का आईना है। ये न हिंदी समझता है न संस्कृत, ये कंपन में बात करता है, फ्रीक्वेंसी में। जैसे एक रेडियो सिर्फ उसी चैनल को पकड़ पाता है जिस पर वो ट्यून होता है, वैसे ही ब्रह्मांड आपको वही लौटाता है जो आप हैं। भारत के वैदिक ऋषियों ने भी इसी सच को गहराई से समझा। आर्कहेद दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है जिसमें वाकिक की बात की गई है। वाकिक यानी दिव्यवाणी, जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। मान्यता थी कि ध्वनि पहले आई। यही कारण है कि ओम का उच्चारण जब भावना से किया जाता है तो ये सिर्फ मन को शांत नहीं करता, ये आपकी इनर फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड की धड़कन के साथ अलाइन करता है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्मांड को कोई अलग चीज नहीं माना गया है, बल्कि इसे ब्रह्म कहा गया है। वो अनंत चेतना जो हर जगह व्याप्त है। आपके विचार और भावनाएं इसी के भीतर बहती हैं। यहाँ तक कि आपके शरीर में मौजूद चक्र, ऊर्जा केंद्र भी कंपन के यंत्र हैं। जब इन्हें सक्रिय किया जाता है तो आपका पूरा ट्रांसमिशन साफ हो जाता है। दूसरा रहस्य, इच्छा नहीं, ऊर्जा से होता है सृजन। ब्रह्मांड आपको वो नहीं देता जो आप मांगते हैं, वो आपको वही देता है जो आप भीतर से हैं। इच्छा काफी नहीं है। अगर आप कुछ चाहते हैं लेकिन खुद को उससे अलग महसूस करते हैं तो आप कमी की फ्रीक्वेंसी में कंपन कर रहे हैं, सामंजस्य में नहीं। वेदों में मृग तृष्णा की मिसाल दी गई है, रेगिस्तान में पानी का भ्रम। जब तक आपका भीतर नहीं बदलेगा, वो इच्छा सिर्फ एक सपना बनी रहेगी। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि लगाव नहीं, समरसता में कर्म करो। जब इच्छा वियोग से आती है तो वो बंधन बनती है, लेकिन जब वो पूर्णता से आती है तो वो सृजन बन जाती है। सीधा अर्थ है, जिस चीज की तुम तलाश कर रहे हो वही खुद बन जाओ। यही कारण है कि फीलिंग इज द सीक्रेट कहा जाता है। अगर आप ब्रह्मांड से संवाद करना चाहते हैं तो सिर्फ सोचना काफी नहीं, आपको उस इच्छा की फ्रीक्वेंसी को जीना होगा, उसे महसूस करना होगा जैसे वो सच है। प्राचीन साधनाएं इसी सिद्धांत पर आधारित थी। विजुअलाइजेशन, मंत्र, मुद्रा और प्राणायाम। ये सिर्फ आस्था नहीं थी, ये एक ऊर्जा की लिपि थी जहां विचार पदार्थ बनते थे और इच्छा घोषणा बनती थी। तीसरा रहस्य, ब्रह्मांड के फुसफुसाहट को सुनना सीखिए। ब्रह्मांड सिर्फ सुनता नहीं है, वो जवाब भी देता है, लेकिन हमेशा शब्दों में नहीं। वो अंतर्ज्ञान में फुसफुसाता है। वो संयोगों के माध्यम से इशारा करता है। वो प्रतीकों, सपनों, संख्याओं और संकेतों के जरिए खुद को प्रकट करता है। प्राचीन भारत में इसे दैवानी कहा जाता था, ईश्वरीय आवाज। ये कोई आकाश से गूंजती हुई आज्ञा नहीं थी, बल्कि एक सूक्ष्म भाषा थी। क्या तुमने इसे पहले महसूस किया है? तुम किसी को सोचते हो और वो कॉल करता है। तुम कोई संकेत मांगते हो और एक विशिष्ट प्रतीक सामने आ जाता है। ये संयोग नहीं है, ये सचेत संवाद है। लेकिन अगर आप ब्रह्मांड से बात करना चाहते हैं तो आपको सुनना भी सीखना होगा। ब्रह्मांड शोर शराबे में बात नहीं करता, वो मौन का इंतजार करता है। इसीलिए ऋषि पर्वतों और गुफाओं में गए थे, दुनिया से भागने के लिए नहीं, बल्कि उसे अधिक स्पष्टता से सुनने के लिए। आज हम इसे ध्यान कहते हैं, लेकिन ये एक दो तरफा एंटीना है। अंतिम रहस्य, आपकी भीतर का दिव्य जागृत करें। अब जबकि हम ये समझ चुके हैं कि ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं पर नहीं, हमारे होने पर प्रतिक्रिया करता है, तो सवाल है, हम वो तरंग कैसे बने जो हम पाना चाहते हैं? इसका जवाब प्राचीन साधनों में छिपा है। वैदिक परंपरा में आज्ञा चक्र या थर्ड आई को भौं के बीच का एक दरवाजा माना जाता है।
आधुनिक विज्ञान इसे पीनियल ग्लैंड कहता है, एक छोटा क्रिस्टल जैसा हिस्सा जो कंपन के प्रति संवेदनशील होता है। हजारों सालों से माना जाता है कि ये एक आध्यात्मिक एंटीना की तरह काम करता है, जो आपकी चेतना को ऊंचे स्तर पर ट्यून करता है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आप सिर्फ एक ध्वनि नहीं निकालते, आप अपने शरीर, मन और ऊर्जा क्षेत्र को ब्रह्मांडीय कंपन से जोड़ते हैं। ये कोई सांकेतिक बात नहीं है, यह असल में एक वाइब्रेशनल टेक्नोलॉजी है। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं, आप कोई याचक नहीं, बल्कि वही शक्ति हैं जो सब कुछ बना रही है। जैसे उपनिषद कहते हैं, तत्वमसि, तुम वही हो। उन तारों ने तुम्हें रचा, जिन तरंगों से तुम्हारी हकीकत बनी, वो सब तुम हो। ब्रह्मांड से बात करना कोई बाहर की चीज नहीं, ये खुद से मिलन है, एक स्मृति कि तुम कौन हो। अब जब तुम जान गए हो कि तुम्हारा कंपन ही प्रार्थना है, तो तुम ब्रह्मांड का पीछा नहीं करते, उसके साथ नाचते हो। तो अगली बार जब तुम रात को आसमान की तरफ देखो या मन में कोई इच्छा मांगो, तो बस एक बात याद रखना, तुम्हारी बात सुनी जा रही है, तुम देखे जा रहे हो और तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड जितनी ताकत है। ये पुरानी गुप्त ज्ञान की किताबें अब सिर्फ संग्रहालयों में नहीं है, यह आपके भीतर जिंदा हैं।